नमस्कार श्रोता बंधु, सुधी दर्शक मंडली, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हर रोज की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ आपके सामने गीता पाठ करने के लिए। शाम हो गई है, आज थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं तो अंधेरा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। अब तक हमने इस गीता पुस्तक की 2 अध्याय खत्म किए और तीसरे अध्याय के 5वां श्लोक तक खत्म किए। आज 6ठे श्लोक से शुरू करेंगे और उसका तर्जुमा जानेंगे। तो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह यथारीति मैं अपने श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता पाठ शुरू करूंगा। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमः। गुरुदेव आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये किताब काफी पुराना हो चुके हैं, इसीलिए सब छोटे छोटे हिस्से में टूट रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कम से कम 35 साल पहले मैंने खरीदा था ये दिल्ली से, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से, गीता प्रेस से। बहुत ही उम्दा है, बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें बहुत कुछ जानकारी मिलते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। आज हम श्लोक नंबर 6 से शुरू करेंगे, अध्याय 3 के। आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमो य आस्ते मनसा स्मरणो इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारो स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वो मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्या। कर्मेंद्रियाणि संयमो, जो संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। पूरी श्लोक का व्याख्या उन्होंने एक बार किए कर रहे हैं। यह कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्तो, पाद, उपस्थो और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों यथा श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों के रोकने से तथा आंख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को ना रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत तो ही ज्ञानेंद्रियों मानी गई है, इसीलिए गीता में कर्मेंद्रियों शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियों ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर बाणो मनो भृजोत्कर्मो पारभते नरो।
तात्पर्य ये है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयमो पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें बस में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को बस में करना ना होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला सत असत के विवेक से शहीद मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों को क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और उसी ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसीलिए वो मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों को विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वो वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहोता ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्मों तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती और तो वो मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों के त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वो बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता ममता आसक्ति कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। चलिए आज एक ही श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि अगला श्लोक भी काफी बड़े हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग शायद धीरज नहीं रहेंगे सुनने के लिए, तो आज एक ही श्लोक पढ़ते हैं। आज मैं गीता पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। जाने से पहले मैं आप सबका फिर से बहुत आभारी हूँ, आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लाइक कर रहे मेरा ये गीता पाठ या इस पुस्तक की पसंद कर रहे पुस्तक की जिस तरह से साधक स्वामी लेखक स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है, उनकी सुन रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है आपको, तो इसीलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं भी निमित्त बन रहा हूँ आपके पास ये गीता पुस्तक की वाणी आपके पास पहुंचाने के लिए, आप भी निमित्त बनिए, किसी और को पास ये भेज दीजिए जिनको सुनने का इच्छा हो, जानने का इच्छा हो, तो भी सुन सकते हैं और जानते हैं। बाकी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी अच्छे हैं, तो आपके सामने हर रोज की तरह मेरा गीता पाठ की जो एपिसोड है या जो वीडियो है वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे और आप देखना चालू कर देंगे।
और लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, ताकि ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। चलिए आज्ञा दीजिए। जाने से पहले मैं अपने गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय का और श्री भगवान श्री कृष्ण को आवेदन करता हूँ, आरजी करता हूँ कि वो आप सबकी जीवन खुशहाली से भर दे। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।